धड़कन 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 मेरी धड़कन धड़कन तेरी धड़कन 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 मेरी धड़कन। ओ मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। कोलाहल सुनी शीय सकानी, सखी लवाए गई जहरानी, सखी लवाए गई जहरानी। तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयबु भृगकुल कमल पतंगा। आयबु भृगकुल कमल पतंगा। हो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अरे सौराष्ट्र देशे विशसेतिरम्मे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय चक्रपावतीर्णतं श्री सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री सोमनाथं श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलात्रितुङ्गे मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसार समुद्रसेतुं नमामि संसार समुद्रसेतुं नमामि संसार समुद्रसेतुं। अवन्तिकायां विहितावतारम् अवन्तिकायां विहितावतारम् भक्त
मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थम वंदे महादेव महाशुरेशम वंदे महादेव महाशुरेशम वंदे महाकाल महाशुरेशम वंदे महाकाल। भोलेनाथ देखो ना, ये प्रातः काल का सुंदर सुखद समीर अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर या घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से विचित कर दिया। भोलेनाथ, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा? क्या वेदनाओं की पुकारें या युग की चिकारें? क्या किसी के चित्त का संताप टूटा पत्थर जैसा? ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा? हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार जाल फुंकार भाल, फुम 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 फड़कत फड़ेश जय महा शक्तिशाली महेश। भोले बाबा बताइए बताइए आशुतोष, अवधर दानी कृपा के भंडार महाकाल भोलेनाथ बताइए, आपकी समाधि में मेरा ध्यान भंग था। अचानक सौराष्ट्र से महाकाल तक ही आ पाया था, महाकाल के चरणों पर ध्यान लगाया था, यकायक आपकी भक्ति में डूब ही रहा था कि किसी घोर शब्द घोष ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया। भोलेनाथ बताइए बताइए, क्या धराधाम पर फिर से कोई अनाचारी व्यक्ति छिपाया गया है, या धराधाम पर आज से पुनः कोई अधार्मिक व्यक्ति फिर से इतनी शक्तियां पा गया है कि उसने फिर से धर्म पर कुठाराघात करना शुरू कर दिया है? क्या हुआ है भोलेनाथ? आ रहा हूं आपकी शरण पर, ज्ञात कराइए दयालु, ज्ञात कराइए। विदित हो गया है, दीगर कोई बात नहीं। अजगौ तोड़ा नहीं आइयों ने, क्या भगवान शंकर के धनुष का खंडन हो गया? कौन सा धनुष? अरे हाँ हाँ, विचार करता हूं, ये तो वही धनुष था जिसका निर्माण संसार की रक्षा के लिए हुआ था। हाँ हाँ दीनानाथ, इस धनुष का निर्माण भगवान शंकर के लिए हुआ था। अरे हाँ हाँ, स्मृतियां और पीछे ले जाता हूं तो पाता हूं ये वही धनुष था ना जिसका श्रृंगार स्वयं मैया गौरा अपने हाथों से किया करती थी। अरे हाँ हाँ, याद आया, ये तो वही धनुष था जिसे भगवान शंकर ने जनक के पूर्वजों को पूजने के लिए दिया था। क्या शीरध्वज, जो धनुष तेरे पूर्वजों को पूजने के लिए मिला था, क्या तूने उसका खंडन करवा डाला? अगर ऐसा है तो सावधान सावधान सावधान, आज मिथिला के खंड खंड परस खंड में परस का नर्तन होगा, आज मृत्यु का आह्वान होगा, आज मिथिला धाम पर रणचंडी मन कर नाचेगी मृत्यु। सावधान शीरध्वज, सावधान सावधान सावधान, धैर्य धारण करो। मेरी ज्ञान इंद्रियां कहती हैं धैर्य धारण करो। पूछता हूं भला क्यों? तो उत्तर मिलता है कि संसार में जो भी आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। अरे जिसका जन्म हुआ है ना, उसकी मृत्यु भी निश्चित होगी। मेरी ज्ञान इंद्रियां कहती हैं राम ठहर जाओ, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। कैसे धैर्य धारण करूं? ज्ञान इंद्रियों सुनो ना, जिस किसी ने भी धनुष का खंडन किया है उस धनुष के तुड़ैया की जय जयकार हो रही है। जरा मैं भी तो सुनूं कि भोलेनाथ के पुनीत आयुध का खंडन करने वाला किस मैया ने आखिर उस छैया को जन्म दिया है जिसने भोलेनाथ के आयुध का खंडन किया है, महाकाल के संहारक अस्त्र का अंत किया है, और फिर भी उस की धराधाम पर जय जयकार हो रही है। कौन है? कौन है? ध्वनि बड़ी तीव्र है, नाम सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन राक्षर बार बार कर्ण द्वार पर आ रहा है। क्या धनुष को तोड़ने वाला कोई तुला राशि? अगर ऐसा है तो कौन हो सकता है? हाँ हाँ, रावण। क्या रावण आज तूने ऐसा कृत किया है? अगर आज ऐसा कृत तूने कर डाला तो उठाकर तेरी लंका को सिंध पे मत बोरूंगा, बनाकर राण मंदोदरी तेरा मैं खून। नहीं नहीं, रावण दुराचारी तो है, अभिमानी है, किंतु भोले का द्रोह नहीं कर सकता। फिर ये भोले का द्रोह करने वाला कौन? हाँ शोक शोक, हाँ महाशोक। हरि गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, अब भृगुवर से बढ़कर बलशाली वसुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं शूर सामने में, आ गया काल अब किसका है, ले लिया परशु
मैंने कर में। इसलिए आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा, वन की देवियों, वन की रक्षा करना, और आश्रम में उपस्थित शिव भक्तों मेरे आश्रम की व्यवस्था को सुचारू रखना, क्योंकि आज आपका यह लाल मिथिला नगर की ओर जा रहा है। इसलिए जब तक वापस ना आ जाऊं तो तुष्ट रहना। एक बार प्रेम से जय घोष करना, बोलिए शंकर भगवान की। तेयोसर सुर शिव धनु भंगा, आए भृग कुल कमल पतंगा, देगी महीप सकल सकुचाले, पांचवट जनु लवा लुकाले, और शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुल विराजा। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। श्री परशुराम जी के श्री चरण कमलों में स्वर्गीय शिव प्रसाद तिवारी पुत्र चंद्र नारायण तिवारी का प्रणाम स्वीकार हो। जनक बहोरी आई शेरुनावा, शीय बुलाई प्रणाम करावा। प्रिय सीते, ये भगवान श्री परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। कौन है ये? बिटिया है तुम्हारी, बड़ी दिव्य बालिका दिखाई दे रही है। क्या नाम है इसका? सीता। बड़ा दिव्य नाम है। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है लेकिन काम बहुत छोटा होता है। कभी कभी किसी का काम बहुत अच्छा होता है लेकिन नाम बहुत छोटा होता है। और जीवन संग्राम की इस यात्रा में आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी किसी के नाम और काम दोनों अच्छे होते हैं और कभी कभी किसी के नाम और काम दोनों बहुत छोटे होते हैं। अगर सीता शब्द पर ही हम विचार करें तो जो साहित्य का सृजन करे उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाए उसका नाम सीता, जो सतीत्वता को वर्ण करे उसका नाम सीता, जो शिष्टता में अनुगमित रहे उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करे उसका नाम सीता, जो साधुओं की सेवा करे उसका नाम सीता, जो संतों के मध्य रहे उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करावे उसका नाम सीता। सीता बहुत बढ़िया। देखो ना, हाथ जोड़े खड़ी है और हमारी भारतीय संस्कृति को परिलक्षित कर रही है, आर्यावर्त के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रही है। तभी तो इस बालिका को देखकर हम कहा करते हैं व्यास जी, ओम अरे देवियां देश की, देवियां देश की जाग जाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी, जब जब पत्नियों ने सादगी को साधा है तो कभी अनुसैया बन गई हैं और चित्रकूट की चट्टानों पर उस गंगा नदी को प्रकट किया है। मेरे देश की यही पत्नियां सादगी की और सतीत्वता के बल पर, तो कभी मेरे देश की यही पत्नियां सती बनकर के अपने पति के प्राणों को वापस लाई हैं। तभी तो हम कहा करते हैं, पत्नियां सादगी साध पाए अगर, तो पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा। लगता है राम, तुम्हारे खजाने में जो कुछ भी है आज सब इस बालिका को दे दो। अगर क्या है, क्या दे सकता हूं? एक राजा की बिटिया है भला, और राजा की बिटिया को एक ऋषि क्या दे सकता है? सब कुछ इसके पास है। इसलिए अगर हम कुछ दे रहे हैं तो विशेष होना चाहिए। क्या? राज रानी बनो, महारानी बनो, और इसे धरा की सुभग शुभ कहानी बनो। राज रानी बनो, महारानी
बनो, क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो, साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो, साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो, गुण की खानी बनो, दया दानी बनो, कल्याणमस्तु शुभमस्तु। तीन सखी हर सानी निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। जनकपुरी में यज्ञशाला के अंतर्गत महर्षि हमारे बाबा हैं, आइए आइए आइए, स्वागतम। पद सरोज मेले परशुराम का आगमन। आओ, हमें विश्वास है कि हमारे लिए कुछ न कुछ लेकर आए हो। पद सरोज आपके समक्ष दो बालकों को लेकर आए हैं। दोनों बालक सम्राटवर्ती चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं। जो इनके नाम क्या है? राम लखन दशरथ के ढोटा। जो बड़ा पुत्र है उसका नाम राम है और जो छोटा पुत्र है उसका नाम लक्ष्मण है। ये राम है और ये लखन है, ये सांवले हैं और ये गोरे हैं। जी हाँ, इनको देखकर लगता है, सांवली सूरत को देखकर लगता है कि राम विश्राम कर लो। क्यों? क्योंकि सांवलापन रात्रि का सूचक होता है और रात्रि में व्यक्ति विश्राम करता है। और जैसे इस गौरवर्ण को देखता हूं तो लगता है परशुराम, परश को उठाओ और कर्म करना प्रारंभ करो। लेकिन फिर जैसे ही निगाह इस पर आती है तो फिर विश्राम, और राम पर ही तो विश्राम मिलता है, राम की कथा पर ही विश्राम मिलता है और राम के चरित्र में ही विश्राम मिलता है। आशीर्वाद दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे साथ आए हैं। बाकी प्रणाम तो हमको सभी राजाओं ने किया है, हमने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन ये बालक विशेष हैं, आपके साथ आए हैं तो विशेषता लेकर आए हैं, इसलिए कहना है राम श्याम गौर चित चोर विश्व में, रवि शशि समय द्वतिमान बनो, और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। दो अक्षर का नाम तुम्हारा राम, अक्षय हो अघचार करे, नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की सुभा बबसुधा के अभिमान बनो सम्मान बनो, अभिमान बनो सम्मान बनो, और यह जगत चलेंगे पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया, गाधित तनय के संग आए हो, इस जीवन का जप दान दे दिया। शुभम मस्तु, कल्याणमस्तु। राम ही चित ही रहे थकिलोचन, कम से कम देख तो लेने दो। अपार बिल्कुल मार मद मोच। जीवन संग्राम की यात्रा में जितने भी व्यक्ति देखे हैं, आज तक इतना सुंदर व्यक्ति नहीं देखा। हृदय ने कहा परशुराम क्या कोई इतना भी सुंदर हो सकता है? सौंदर्य सरोवर पर जब मैंने स्नान किया
और निष्कर्ष पाया कि सर्वांगीण सुंदर और इसमें सबसे आकर्षक क्या, तो मेरे नेत्र इसके नेत्रों पर रुके। और मैंने पूछा ये इतने प्यारे क्यों हैं, तो साहित्यकारों ने भी उत्तर दिया, न जाने क्यों, न जाने क्यों, अरे राम तुम्हारे नैना ये जग से न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं, ये फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने साधुओं से पूछा तो उत्तर मिला, न जाने क्यों, न जाने क्यों। मैंने साहित्यकारों से पूछा तो उत्तर मिला, न जाने क्यों, न जाने क्यों। याद करता हूं कि जिस अनंग को शिव शंकर ने लखित नेत्र से जला दिया था, उसी काम को इन नैनों ने वक्र कोण से जिला लिया। अरे बच न सका है कोई अब तक, अरे इन नैनों के धार से, और हार सका है कोई देखो अपने ही परिवार से। और भगवान का भक्त ही उसका परिवार होता है, और मिल जाता परिवार कभी तो बड़े मतवारे लगते हैं, घायल कर देते हैं, ये फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो उत्तर मिला, न जाने क्यों, न जाने क्यों। भाती है तुम्हारी सूरत मेरे मन मानस को, तुमको हमारी सूरत भाती हो न भाती हो। भाती है तुम्हारी मूर्ति मेरे मन मंदिर को, तुमको हमारी मूर्ति भाती हो न भाती हो। हम गाती है रचना गुणानवाद तेरे ही, रचना तुम्हारी गुणगान गाती हो न गाती हो। आत्मा चैन पावे न देखे बिन तुम्हारे राम, आत्मा तुम्हारी चैन पाती हो न पाती हो। सौंदर्य माधुरी में अगर डुबकी लगाता रहा तो कर्तव्य पथ से विमुक्त हो जाऊंगा। ले जाओ बालकों को। जनाब कहाँ है जनाब? बहुरी बिलो की विदेह सर काहू का अति भीर, पूछत जान अजान जिमी व्याप्यु को पुसरी। बोलो मिथिला के मिथिला प्रतिविदेह, ये परिवर्तन, इतना भीषण परिवर्तन मिथिला में पहले भी मैं आया था। यहाँ के आचार्य यहाँ के छात्रों को वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। आज देख ही रहा हूँ, यहाँ आचार्य नहीं, यहाँ छात्र नहीं, केवल महिपाल। बोलो मिथिला के मिथिला प्रतिविदेह, ये कैसा भीषण परिवर्तन! क्या कोई महान आयोजन शीघ्र उत्तर दो शीरत। समाचार कही जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए। एक बार शिव चापहि सीता, अली उठाए धन। तेरा दास नहीं था अजगौ, पहले भी जन था, ये जीवन था शांतिपूर्ण भाविक क्रंदन था। अरे पहले भी तो मधुवन था, पर हंसता हुआ मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर अजगौ हर पीर तुम्हारे ना रहने की, हर इन नैनों में तिनके सीखर के, क्या हम केवल कहने को थे सेवक पुत्र हितैषी घर के। विश्वास मानो हर लेने को बदला मैं लूंगा, कोई शक्ति न रोक सकेगी। पर बैरी तोड़ गया तन तेरा, और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझे पर विश्वास है? करोड़ विश्वास मानो आज नहीं छोड़ा जाएगा वो कोई भी चित्री महिपाल, आज नहीं छोड़ा जाएगा वो कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा सबसे पहले ये राजा। अतिरिसी बोले
बचन कठोरा कहु जड़ बोल। जनक कौन खड़ा है बोल? कह तोरा बोल, कह तोरा बोलता क्यों नहीं है बोल? बोल कह तोरा, बोल कह तोरा। क्या तेरी जिभ्या मौन है? अगर तूने आज जिभ्या मौन रखी तो सर्वनाश कर डालूंगा, तेरा ही नहीं तेरे राज्य का विनाश कर डालूंगा। कैसे बताइए इसको? बेग दिखाव मूल न त्याजू उल्टो मही जहलही तब मेरे कहने पर तूने इसे बताया नहीं, विकल्प के तहत दिखाया नहीं, तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक कि मही को बढ़ दूंगा, सर्वनाश करूंगा, सिरध्वज तेरा विनाश करूंगा। सर्वनाश, सावधान सिरध्वज, सावधान। अति डर उतर देति नृप नाही कुटिल भूप हर से मन माही सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीर हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हे देवता, श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा यह कार्य किया, जिसने ऐसा यह कार्य किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। हो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर, हो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर, यह कार्य वही कर सकता है। आया सूखा है कही यकीन मोही, बार बार मुनि विनवऊं तो ही। आया सूखा कही यकीन मोही, बार बार मुनि विनवऊं तो। अगर आज्ञा मुझसे पूछते हो राम तो सुनो, मैं तुम्हें सुना रहा हूं। अगर तुम उसे सेवक और दास बना रहे हो तो मेरी उसके लिए घोषणा है, अगर वो सेवक है तो क्या करे? सेवक सो जो करे शिवकाजी, जहां भी बैठा हो सुन रहा हो, करनी करी करिए लड़ाई, मेरी सेवा करे। और अगर सेवा नहीं कर सकता तो करे लड़ाई। अब लड़ाई क्यों? तो सुनहु राम, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सासी बाबू सम सोरी पुमोरा। राघवेंद्र जिसने भी भगवान शंकर के महान आयुध का खंडन किया है, शरण करो मेरा शत्रु है और सामान्य कोटि का शत्रु नहीं है, वह मेरा सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान का शत्रु है, वैरी है, अरि है, रिपु है। घोषणा प्रचालित कर रहा हूं, श्रवण करो। तो बिलगाऊ बिहारी समाजा, न तो न तुम्हारे
जय है सब राजा। सब राजा मारे जाएंगे अगर ध्यान से मेरी घोषणा नहीं सुनी गई। वह व्यक्ति बाहर आ जाए जिसने धनुष का खंडन किया है, हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। अगर वो बाहर नहीं आ रहा तो तुम लोग उसे छोड़कर बाहर हो जाओ, और अगर ऐसा भी न किया गया तो मारे गए हैं सब राजा। लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब मारे गए हैं सब। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा श्री परशुराम जी की यह घोषणा हो गई, जय शिवधनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, और न तुम्हारे जिन्हें सब राजा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? कह रहे हैं सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला अगर अलग नहीं हुआ तो समस्या फिर राजाओं के लिए है, और राजाओं में भी एक दो राजा नहीं मारे जाएंगे, न तुम्हारे जाएंगे सब राजा मारे जाएंगे। कब? धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तब। बहुत सुंदर, अच्छा दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है कि धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तो सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी का शत्रु है, सामान्य शत्रु नहीं है। कैसा शत्रु है? सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, शास्त्रा बाहु के समान मेरा बैरी है। संसार में 3 प्रकार के मित्र होते हैं और 3 ही प्रकार के शत्रु होते हैं। अपना मित्र मित्र है, अपने मित्र का मित्र भी अपना मित्र है, और अपने शत्रु का जो शत्रु है वो भी अपना मित्र है। अपना शत्रु शत्रु है, अपने मित्र का शत्रु भी अपना शत्रु है, और अपने शत्रु का जो मित्र है वो भी अपना शत्रु है। धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी का शत्रु है, और धनुष तोड़ने वाला हमारा, आपका, सबका सर्वस्व है। फिर कहते हैं शास्त्रा बाहु के समान है। मैं सोचने लगा कि शास्त्रा बाहु में और धनुष तोड़ने वाले में क्या कोई समानता हो सकती है? शास्त्रा बाहु एक दुष्प्रवृत्ति था, शास्त्रा बाहु एक अनाचारी था, शास्त्रा बाहु पापाचारी था, शास्त्रा बाहु ब्राह्मण विरोधी था, शास्त्रा बाहु सनातन विरोधी था। तो क्या धनुष तोड़ने वाला भी ऐसा ही है? क्योंकि ये कहते हैं सास बाहु सम, धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है, धनुष तोड़ने वाला गौ ब्राह्मणों का रक्षक है, धनुष तोड़ने वाला संत सेवी है। तो एक सदाचारी एक अनाचारी, दोनों में समानता कैसे हो सकती है? और मारे जाएंगे सब राजा। जिस समय कहते कि सब राजा मारे जाएंगे तो मेरा ध्यान सब राजाओं की ओर चला गया। इस सभा में 2 तरह के राजा हैं। तब इससे देख भूप अभिलाषे क्रूर कपूत मूड मन माके, उठ उठ पहर सनाए अभागे, जहां तहां गाल बजावन दुष्ट प्रवृत्ति के राजा। और दूसरे साधु भूप बोले सुनिवानी, राज समाज ही लाज लजानी। तो एक दुष्ट राजा, एक साधु राजा, और महात्मा जी की घोषणा है कि न तुम्हारे नहीं है सब राजा। मैं सोचने लगा कि जब सब राजा मारे जाएंगे तो सब राजाओं में दुष्ट राजाओं के साथ साथ साधु प्रवृत्ति के, तो क्या इनके द्वारा
साधु प्रवृत्ति के लोग मारे जाएंगे, और अगर साधु प्रवृत्ति के लोग मारे जाएंगे तो इनकी अवतार कोटि है। मीन, कमट, सूकर, नरहरि, बामन, परशुराम, बप, जब अवतार कोटि है। और धरती पर अवतार काहे के लिए होता है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु रक्षा के लिए अवतार होता है, दुष्ट विनाश के लिए अवतार होता है। तो साधु रक्षा के लिए आप आए हैं, महाराज साधुओं की रक्षा करो। दुष्टों का विनाश करने के लिए आए हैं आप, दुष्टों का विनाश करो। चलिए, साधु रक्षा के लिए आप आए हैं, साधुओं की रक्षा न करो, लेकिन अगर इनकी रक्षा न करो तो कम से कम इतनी कृपा करो, इतनी दया करो, इन्हें मारो तो ना। और साधु अगर मारे जाएंगे तो न्याय होगा कि अन्याय होगा, धर्म होगा कि अधर्म होगा, पाप होगा कि पुण्य होगा। और सबसे बड़ी बात तो है कि व्यवहार इनके द्वारा किया जाएगा, तो क्या ये अपने चरित्र के साथ न्याय कर पाएंगे? बात समझ में नहीं। अवतार शब्द पर मेरा ध्यान एक अवतार पर चला गया। एक कालखंड में एक अवतार अपने सहयोगी के साथ भ्रमण कर रहा था। प्रातः काल का समय था, सरोवर का किनारा था, नित्य नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त होना था। महापुरुष उस सरोवर के किनारे पहुंचा, अपना धनुष, अपना तरकस उतारा, नीचे रखा, तरकस से एक बाण निकाला, भूमि पर गाड़ दिया, नित्य नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त हुआ। निवृत्त होने के बाद धनुष, तरकस उठाया और भूमि पर जो बाण गाड़ा था उसको उखाड़ा। और जैसे बाण को उखाड़ा तो ध्यान बाण की नोक पर चला गया, तो बाण की नोक पर रक्त लगा था। उस महापुरुष ने अपने सहयोगी से कहा, ऐसा लगता है कि इस भूमि तल पर कोई जीव है, मेरे बाण से आहत हो गया है। देखो, उस स्थान की मिट्टी हटाई गई, और जैसे मिट्टी हटाई गई तो देखा कि वहां एक दादुर बैठा है, मेढक, और वो बाण से आहत हो गया था, रक्त रंजित हो गया था, विक्षत हो गया था, घायल हो गया था। महापुरुष ने मेढक से कहा कि तुम मेरे बाण से आहत हो गए, छत विक्षत हो गए, घायल हो गए, लेकिन एक बार भी तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकली। वैसे तुम दिन रात टर टर करते रहते हो, लेकिन इस समय तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकली। कम से कम तुम्हारी उपस्थिति का भान हमें होता। तो दादुर ने बड़ा समीचीन भक्ति भाव उत्तर दिया। उसने कहा कि प्रभु, संसारी लोग जब जीव को कष्ट देते हैं तो आपकी पुकार करते हैं, और जब आप ही जीव को कष्ट देंगे तो भला वो किसकी पुकार करेंगे, कहां जाएंगे? संसार से साधु संत त्रसित होते हैं, उनकी रक्षा के हेतु के लिए आपका अवतार होता है, और आपका फरसा जब साधु संतों पर चलेगा कहां जाएंगे? वो समझ नहीं है। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहिए। प्रसन्न है महाराज। सुनमुन बचन लखन मुस्काने, और मुस्काने शब्द से ध्वनि निकल रही है कि जो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है आंशिक रूप से ही सही, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रसन्न है। तो हम तो मुस्काने, लेकिन आप गुस्साने, आप भी थोड़ा बहुत प्रसन्न रहो। ये क्रोध क्यों है? और अगर क्रोध है तो क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? किस कारण क्रोध है? अकारण ना सकारण कोई कारण, क्योंकि सिद्धांत है वेदांत का, बिना कारण के कोई कारणकारी, कारण तबकारी। क्रोध है तो क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? किस कारण? धनुष टूट गया है, जी हाँ। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, जी हाँ। धनुष के टूटने पर क्रोध है। क्या विशेष लगाव है इस धनुष से? हमने बाल काल में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी, लेकिन क्रोध ऐसा नहीं था। आज एक टूटा है, क्रोध की पराकाष्ठा है, चरमोत्कर्ष। तो क्या यही धन पर ममता? इस धनुष पर आपकी ममता है। और अगर ममता है, अगर ममत्व है, यही हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूजपात, प्रातः स्मरणी, महामना, श्रद्धे, आदरणीय, परम, पूज, स्तुत, वरेण्य, हम जानना चाहते हैं। यही धन पर ममता, यही हेतु। एक तपस्वी की तपश्चर्या में तड़ाक सा तमाचा जड़ने वाले अयोध्या के छोटे कुमार, दुस्साहसी राजकुमार, तुमने इसके परिणाम की कल्पना भी नहीं की होगी कि इसका परिणाम कितना दुष्प्रभावी और दुष्भयंकर होगा।
लक्ष्मण के द्वारा प्रस्तुत किया गया कहता है कि 3 प्रकार के मित्र होंगे और 3 ही प्रकार के शत्रु होंगे। हमारा मानना अलग है। हम तो कहते हैं कि संसार में न कोई किसी का मित्र है और ना ही कोई किसी का शत्रु है। अगर व्यवहार ही ना होगा तो ना तो कोई किसी का मित्र है और ना ही कोई किसी का शत्रु है। शास्त्र कहते हैं व्यवहारे न जायन्ते मित्राणि रिपुस्तथा, व्यवहार से ही मित्र का जन्म होता है और व्यवहार से ही शत्रु बनते हैं। साहित्य जगत से अगर व्यवहार शब्द ही हटा दिया जाए तो इस संसार व्यवहार शून्य हो जाएगा। न कोई किसी का मित्र होगा और ना ही कोई किसी का शत्रु होगा। लक्ष्मण कहते हैं महाराज ये शास्त्र बाबू के समान कैसे? शास्त्र बाबू अच्छा है, बुरा था, धनुष तोड़ने वाला अच्छा है। मैं तो धनुष तोड़ने वाले से परिचित नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि उसने धनुष तोड़कर अच्छा कार्य नहीं किया है और उसने गुरु बाबा के आयुध का खंडन किया है। तो हमारे हृदय में एक विचार आया कि गौ, गंगा, गायत्री, गोविंद, गुरु एतानि पापम संविधीयते, इनका अपमान, इनका अपराध करने वाला बराबर का होता है। और शास्त्रा बाबू ने गौ माता का अपमान किया था। मेरे आश्रम से कामधेनु गैया का बलात्कार करके ले जा रहा था, चित्कार करती हुई गाय जा रही थी और यहां मेरे गुरु बाबा के धनुष को तोड़ा गया है। इसलिए एक ने गौ का अपमान किया, एक ने मेरी गुरु भावनाओं को ठेस पहुंचाया, मेरी गुरु भावनाओं को। इसलिए एतानि पापम संविधीयते, मैं दोनों को समानता की दृष्टि से देख रहा हूं। लक्ष्मण कहता है महाराज आप अवतारी हो, मेरा बिंदु केवल अवतार शब्द पर रुका कि अवतार तो परमात्मा का होता है, अवतार तो ईश्वर का होता है, अवतार तो हरि का होता है। और इन सबको अगर एक बिंदु में बांधूं तो मैं कह सकता हूं कि अवतार तो प्रभु का होता है। हमें लक्ष्मण प्रभु मानता है। अच्छा ईमानदारी से उत्तर करना, लक्ष्मण तुम स्वयं उत्तर करना। अगर प्रभु तुम हमको जानते हो कि मैं प्रभु हूं और तुम्हारे सामने प्रभु रूप में खड़ा हूं, मिथिला का बैठा हुआ एक एक व्यक्ति बता दे, अगर यह जान जाए कि सामने वाला व्यक्ति तो प्रभु के रूप में खड़ा है तो आप लोग उसकी क्या करोगे? उसका पूजा करोगे। बहुत अच्छी बात है, विद्वान लोग बैठे हैं। और लक्ष्मण ये जानता है कि मैं अवतारी हूं, प्रभु हूं, तो फिर सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परशुधरई अपमाने। ये तो प्रश्न चिन्ह है तुम्हारे चलते। जानते हो और इसके बाद भी अपमान करते हो तो निश्चित रूप से तुम परमात्मा का अपमान कर रहे हो। भाई न जानो फिर गलती करो तो एक है कि न जाने में क्षमा मिल जाती है। और ये जानता है कि मैं अवतारी हूं और फिर मेरा विरोध कर रहा है, ये बात ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही है। शास्त्र कहता है कि मातु पिता प्रभु गुरु के बानी और बिना ही विचार करिए शुभ जानी, और हम प्रभु हैं तो फिर हमारी वार्ता पर विचार छिद्रान्वेषण ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। कहता है कि अवतार, एक बार एक मेढक भगवान के बाण से आहत हो गया तो उस मेढक ने आवाज नहीं लगाई। बहुत समझदार था मेढक, जानकार था मेढक, वो जानता था कि कर्म करने पर अधिकार मेरा है लेकिन फल तो ईश्वर देता है, और जब ईश्वर ही मुझे फल दे रहा है तो फिर मैं विरोध किससे करूंगा? क्योंकि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देत फल हृदय है। राजा के लड़के संभाल कर नहीं बोलता, संभाल कर बोल। फालक काल बस बोलत तो ही न संहारी, धनवी संतपुरार धनु, कहा तुम्हारी छोटी छोटी धनुइया और कहा मेरे गुरु बाबा का आयुध धनुष है, दोनों की क्षमता करता है। बोलत तो ही न संहारी, धनवी संतपुरार धनु, वेदित सगल संसार। बड़ी सुष्ट शैली में आपका चिंतन आया। आप कहते हैं रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। रे राजा के लड़के तू संभाल करके नहीं बोल पा रहा है, संभाल करके नहीं बोलता है। देखो महाराज एक बात आपको बता दी, लड़के अगर संभाल करके नहीं भी बोल पाते हैं तो कोई बहुत बड़ी चूक कर देते हैं, कोई बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। अरे लोग पक्ष में भी जब कोई ऐसी बात आकर के खड़ी हो जाती है तो लोग ये कह करके छोड़ देते कि छोड़ो भाई लड़के हैं। तो लड़के संभाल करके न बोल पावे तो ठीक, लेकिन कम से कम ये पुरखे तो संभाल करके बोलना सीख ले। हम क्या संभाल करके नहीं बोल रहे हैं? मैंने कहा था बहु धन भी तोरी लड़काई कबहू ना सरिस्कीन, गोसाई गोसाई गो नाम इंद्री, साई नाम स्वामी, इंद्री इंद्रियों का स्वामी, अर्थात मन जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, मन को प्रयाधीन कर लिया है, इंद्री जीत
जितेंद्री, ऐसे शब्द का प्रयोग मैंने आपके लिए किया था। हम कहते हैं गोसाई, आपका उत्तर आता है कि संभाल के नहीं बोलता। सभा का प्रत्येक व्यक्ति प्रमाण के लिए बैठा है। मैंने जिस शब्दावली का प्रयोग आपके लिए किया था, पूजपात, प्रातः स्मरणी, श्रद्धे, महामना, हम आदरणीय कहते हैं तो आप कहते हैं संभाल के नहीं बोलता। हम प्रातः स्मरणी कहते हैं, कहते संभाल के नहीं बोलता। गोसाई जी कहते हैं, कहते संभाल, आप संभाल के बोल रहे हो। क्या बढ़िया शब्द है, अरे कितना सुंदर है, वेदवाक्य है ये, है? अरे ये ठीक है, आदरणीय ये बहुत खराब है। धन्य महाराज, आइए कुछ बातें आपने रखी हैं, थोड़ा उस पर सूक्ष्म चिंतन करेंगे। मैंने कहा कि 3 प्रकार के शत्रु, 3 प्रकार के मित्र। आपने कहा न कोई किसी का शत्रु, न कोई किसी का मित्र। व्यवहार से ही शत्रु और मित्र जाने। अरे महाराज, अगर व्यवहार से शत्रु मित्र जाने जाते तो मैंने व्यवहार में लोगों का रोना देखा है, कहते देखा है कि जीवन भर इनके लिए अच्छा किया, लेकिन कभी भी इनका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं रहा। व्यवहार जगत में मैंने लोगों का रोना देखा है। ऐसे भी व्यवहार में देखे हैं, बैर अकारण सबका भूसों, और व्यवहार से अगर जाने जाते तो जो कर हित अनहितता भूसों। अच्छा कर रहा है उसके प्रति भी व्यवहार अच्छा नहीं है। कैसे व्यवहार से शत्रु मित्र जाने जाते? अच्छा अगर व्यवहार से जाने जाते तो मैं एक व्यवहार जगत का और एक उदाहरण दे रहा हूं। आप जहां रहते हैं, नकुल जानते होंगे, नकुल, नेवला, और सांप तो परिवार में है ही है आपके सब। भैया नकुल का सांप ने क्या बिगाड़ा था? जन्म से बैरी है, व्यवहार से बैरी है, जन्म से बैरी है। तो ये भी सूत्र आपका हमारी कुछ थोड़ी कम समझ में आया है। आप कहते व्यवहार से शत्रु और मित्र जाने जाते हैं, तो ये भी बात महाराज समझ के परे। आपने कहा कि लक्ष्मण हमें अवतार मानता है, भगवान मानता है, भगवान मिल जाए तो क्या हम उनका अपमान करेंगे? हमें मालूम था महाराज ये भगवान है, ये मान्यता थी हमारी, तो हमने अपमान नहीं किया था। क्या किया था? हमने पूजा ही की थी। विश्वामित्र मिले पुनियाई और पद सरोज मेले दो भाई, चरणों की धूली माथे पर लगाई थी। कहा तर वंशियों का भाग उदय हो गया है। लेकिन 2 चीजें होती हैं, एक होता है कर्तव्य और एक होता है अधिकार। तो जहां जहां अधिकार की बातें हैं वो सारी बातें आप सुना रहे हैं, लेकिन जब कर्तव्य की बात आती है तो उससे मुंह मोड़ रहे हैं। भगवान धरती पर आता है, काहे के लिए आता है? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हर ही कृपानिध सज्जन पीड़ा। काहे के लिए आते हैं? धर्म की संस्थापना के लिए, सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए। एक अवतार मैं यहां भी देख रहा हूं, मान्यता थी मेरी, मैंने धूली चरणों की माथे पर लगाई, पर जिस समय अवतार का व्यवहार देखा तो अवतार का व्यवहार कैसा है? पहली बार अवतार से साधु संत डरे हैं, पहली बार अवतार से धार्मिक लोग डरे हैं, पहली बार अवतार से विप्र डरे हैं, पहली बार अवतार से देवता डरे हैं। क्या कभी किसी कालखंड में अवतार से ऐसा संभव हुआ है? और जब आपका व्यवहार देखा यहां तो सुर माने देवता, मुनि, नाग, नगर नर नारी, और नगर के नर नारी साधारण नहीं है महाराज। कैसे है यहाँ के नर नारी? पुर नर नार सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुण। धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवान है। और देखो सुर, मुनि, नाग, नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास। किसके कारण? अवतार के कारण। त्रास उर भारी, मन पछताए, सीय महतारी, विधि अब सवरी, बात बिगारी, भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, और अर्धनिमेष कल्प सम पीता। राजा जनक, ज्ञानी जनक, अति डर नहीं, अति डर उतर देत नृप नाही,
और आपके व्यवहार से प्रसन्न कौन है? कुटिल भूप हर से मन भाई, दुष्टवा प्रसन्न है और साधु संत भयभीत है। तो क्या कभी किसी कालखंड में अवतार के द्वारा ऐसा भी हुआ है? अरे अवतार आता है तो साधु संत ऋषि मुनि महात्मा सब प्रसन्न होते हैं, उसका व्यवहार देख करके इस बहुत अच्छा रहा, और दुष्ट त्रसित होते हैं। पर खेल उल्टा है, यहाँ साधु संत त्रसित हैं और दुष्ट प्रसन्न है। ऐसा कभी किसी कालखंड में। अब आपने अर्धाली पढ़ी कि लक्ष्मण हमें परमात्मा मानता है, तो मातु पिता प्रभु गुरु के बानी और बिना विचार करिए शुभ जानी। ठीक, हमने भी सुना, आपका सूत्र हमने सुना। माता पिता प्रभु और कौन है? गुरु। चार की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए। ये चार जो कह दे वो करना चाहिए, ठीक है ना? और जो ऐसा करे वो ठीक है ना? तुम्हारा धनुष तोड़ने वाले ने इसी नियम का तो पालन किया। यही जो चार आप बता रहे हो, माता पिता प्रभु गुरु, इन्हीं चार में से किसी ने कहा कि तोड़ो। तो जब धनुष तोड़ने वाला आपके सूत्र का पालन कर रहा है, आपके सिद्धांत का पालन कर रहा है, आपके नियम का पालन कर रहा है, तो करे लड़ाई क्यों? जो हमारी आज्ञा माने, हमारी बात माने, हम उससे प्रसन्न होते हैं, हम उससे झगड़ा करते हैं। या तो कोई ऐसा सूत्र हो तो हमें बताओ, हम बालक है, हमारी समझ में ना हो कि माता पिता प्रभु गुरु की वाणी मानने वाले से लड़ाई की जाती है। तो जब धनुष तोड़ने वाला आपके से नियम का पालन कर रहा है तो उससे लड़ाई क्यों मांगी जा रही है? बात समझ में नहीं आ। आइए जरा लक्ष्मण के पुनः कुछ तथ्य सामने आए हैं। लक्ष्मण कहता है, महाराज बैर कारण सब काहू से, ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। अगर नियम देखेंगे समाज में तो व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते। आपने एक उदाहरण और दिया योनि बैर का, तो वो जंतुओं में व्यवहार स्थापित नहीं होता, मानव समाज में होता है। जंतु व्यवहार जगत से बाहर होते हैं, जंतु व्यवहार जगत से बाहर हैं, और केवल मनुष्य जाति ऐसी है जो व्यवहार जगत का निर्वहन करती है। अब जंतु करें तो उनका स्वभाव है, क्योंकि वहां व्यवहार स्थापित ही नहीं है। लेकिन व्यवहार की जहां स्थापना है वो केवल मनुष्य जाति है, और मनुष्य में मेरा मानना है कि व्यवहार से ही शत्रु और मित्र बनते हैं। दूसरी बात, लक्ष्मण कहते हैं, महाराज आप अवतार हो लेकिन इतने विचित्र कर्म, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी भूल नहीं है। ऐसा तो बहुत से लोगों के साथ होता है। क्यों? क्योंकि तुम केवल एक हेतु बता रहे हो अवतार का, और मैं तुम्हें एक सूत्र बता रहा हूं जहां विचित्रता के दर्शन होंगे, और तुम्हारा भी इस प्रकार की विचित्रता को करना स्वाभाविक होगा। राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका, ऐसी विचित्रता स्थापित होती है। तो लक्ष्मण अयोध्या के छोटे कुमार, इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं है। आइए, एक प्रस्तुति तुम्हारे द्वारा बहुत अच्छी रखी गई। कहते हो कि महाराज धनुष तोड़ने वाले ने इसी नियम का तो पालन किया है जिस नियम का निर्माण आपने किया है। हमने सोचा कौन सा नियम? माता पिता प्रभु और गुरु। बोले इन्हीं चार में से किसी एक की आज्ञा से धनुष तोड़ा गया है। तो चार प्रकार के ही प्रमाण होते हैं। पहला प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षदर्शी तो मैं हूं नहीं। दूसरा अनुमानयो, आइए अनुमान प्रमाण से पहुंचने का प्रयास करेंगे। माता पिता में किसी के नहीं दिखाई दे रहे, सब विवाह करने के हेतु बैठे हो, सब धनुष तोड़ने के लिए आए थे। प्रभु मैं हूं, मैं तो विरोध में खड़ा हूं। तो क्या गुरु, मेरा गुरु कहना ही आप लोगों का मौन धारण करना है, और मौनम सम्मति लक्षणम। तो क्या धनुष तोड़ने वाले को उसके गुरु ने आज्ञा दी है? हाँ हाँ, और मैं मेरा अनुमान अगर ठीक है तो लक्ष्मण अगर गुरु की आज्ञा से उसने धनुष तोड़ा है तो बहुत अच्छा किया है, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन देखो इधर, हम भी तो गुरु हैं। एक गुरु के कहने पर वो धनुष तोड़े तो हम विरोध नहीं करते। अब हम भी तो उसे आज्ञा दे। अब हम गुरु कैसे हैं? हम विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, और शास्त्र कहते हैं कि जगत गुरु ब्राह्मण। पुराण कहते हैं कि वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, वर्णों में ब्राह्मण गुरु है, जगत का ब्राह्मण गुरु है। और अगर मैं गुरु हूं तो एक गुरु के कहने पर धनुष तोड़ने वाला तोड़ सकता है, बहुत अच्छा किया उसने, संसार ने स्वीकारा होगा उसके अच्छे कार्य को। लेकिन अब ये गुरु कह रहा है कि बाहर निकलो, तो वो नहीं मान रहा। मेरा विरोध केवल इस पर है, और विश्वास मानो मेरे कहने पर जिस क्षण वो बाहर आ जाएगा तो मेरी स्थिति भी बदलेगी और तोड़ने वाले की स्थिति भी बदलेगी। एक गुरु के कहने पर वो धनुष तोड़ सकता है, तो क्या दूसरे गुरु के कहने पर बाहर नहीं आ सकता? ये प्रश्न चिन्ह है। मेरे कहने पर बाहर क्यों नहीं आ रहा? मेरी आज्ञा नहीं मानी जा रही, विरोध केवल इतना है। देखिए महाराज, जबरदस्ती की बात आपकी आ गई।
मेरा प्रश्न था, उस पर सूक्ष्म चिंतन किया जाए। मैंने कहा था कि जो नियम का पालन करे क्या उससे लड़ाई की जाती है? ये अनुत्तरित प्रश्न रहा। आपने एक जबरदस्ती वाला थोपा, बोले हम भी तो गुरु हैं, हम कह रहे हैं बाहर। क्यों निकले बाहर? विषय ये नियम का पालन किया है, किसी ने आज्ञा मानी है, किसी ने सूत्र और सिद्धांत का पालन किया है, उससे लड़ाई मांगी जा रही है। पहले तो इसको हल करो, फिर इसके बाद यात्रा आगे की करो। या भाई कोई नियम का पालन करे तो उससे लड़ाई की जाती है क्या? आपने कहा हम भी गुरु हैं, ये जबरदस्ती का थोपा आपने। अरे जब एक गुरु की आज्ञा उसने मानी है, आज्ञा मानी है, सिद्धांत मानना है, तो आप उसे आशीर्वाद दीजिए, प्रसन्न होइए। आपने कहा ये तो गुरु का विरोध हो गया, सीधे सीधे धनुष तोड़ने वाला का बात नहीं, ये तो गुरुसत्ता से गुरुसत्ता का विरोध है। और कहते हैं कि हम भी गुरु हैं। सूत्र क्या पढ़ा? जगत गुरु। तो जगत गुरु ब्राह्मणा, जगत गुरु ब्राह्मणा, यहां गुरु शब्द क्या गुरु पद के अर्थों में है या और कोई अर्थ है? मेरी समझ में तो ऐसा नहीं है, यद्यपि मेरी बाल बुद्धि है। जगत गुरु ब्राह्मणा, यहां गुरु शब्द गुरु सत्ता के अर्थों में नहीं महाराज। अर्थ यह है कि लघु, लघु माने और विरोध विलोम करो इसका। तो जगत गुरु ब्राह्मणा अर्थ है जगत में ब्राह्मण बड़ा है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। एक अग्नि पुराण का सूत्र आपके द्वारा, वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, वर्णों में ब्राह्मण गुरु है। तो यहां भी गुरु शब्द गुरु पद के अर्थों में नहीं है, यहां भी गुरु शब्द श्रेष्ठता के अर्थों में है। और अगर गुरु शब्द जहां जहां आ जाए और आप वाला अर्थ लें तो कई बार अर्थ गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए, मैं एक महापुरुष की स्तुति आपको सुना रहा हूं। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। अब यहां शब्द है सुरगुरुम। सुर माने देवता और गुरुम, अगर तुम्हारा वाला महाराज अर्थ ले तो क्या वो देवताओं का गुरु है? देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति जी। तो जब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं तो उनको सुरगुरुम क्यों कहा जा रहा है? आप वाला अर्थ नहीं लगेगा, हमारा वाला अर्थ लगेगा। यही अर्थ है सुरगुरुम। जितने देवता हैं उनमें आप श्रेष्ठ हैं, आप महान हैं, आप बड़े हैं। अब देखिए, आपने कहा कि वो एक हेतु थोड़ा है अवतार का, हेतु अनेका परम विचित्र एकते। मैं माने ले रहा हूं एक से एक अवतार है, लेकिन किसी अवतार में परमात्मा धरती पर आया हो और उसके व्यवहार से अगर साधु संत दुखी हो तो आप हमें बताओ। बहुत अवतार है, जितने अवतार हैं महाराज, वो सब अवतार भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित धर्म अनुज तन सुनत मिटही। जब जब हो धर्म कह हानि बाढ़े तब तब धरी। यदा यदा अवतार का हेतु केवल यही है, ऐसा नहीं है कि दुष्ट प्रसन्न हो और साधु संत तर्षित हो। अब आपने कहा कि हमारी बात क्यों नहीं मान रहा है, चलो हम शास्त्र से उसको बचावेंगे। बहुत सुधी लोग हैं, हम शास्त्र से उसको बचावेंगे। आपने कहा मेरी आज्ञा क्यों नहीं मान रहा? अगर हम ऐसा मान भी लें कि आपका गुरुपद है तो आप कहते मेरी आज्ञा क्यों नहीं मान रहा? देखिए, माता पिता प्रभु गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, मैं भी इस पक्ष में। लेकिन माता पिता प्रभु गुरु की आज्ञा बिना विचार करके शुभ मान करके एक बार में अगर न मानी जाए या सब जगह न मानी जाए तो कोई दोष नहीं है। आप कहते बिना ही विचार करिए शुभ, बिना विचार करके शुभ मान करके उसका पालन करना चाहिए। हम अपने चरित्र बता रहे हैं, गुरु जी आज्ञा दे रहे हैं व्यास जी। और देखो जरा, एक बार में बिना विचार करके आज्ञा नहीं मानी जा रही है। क्यों नहीं मानी जा रही? उसका कारण है भोजन में, भजन में, सेवा में कहीं कहीं शब्द दान है, आज्ञा भंग का दोष नहीं लगता है। और देखिए जरा, मैं आपको बता रहा हूं, गुरु जी की सेवा में लगे हैं। अब आपके अनुसार आज्ञा बिना विचार करके एक बार में मान लेनी चाहिए। अब हम सेवा, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं और गुरु जी ने कहा सेवा बंद करो, शिष्य ने सेवा बंद नहीं की तो क्या नरक का गामी हो जाए? प्रमाण में दे रहा हूं। कैसे? बारे बारे मुनि आज्ञा दीनी, बार बार
मुनि आज्ञा। अब देखिए तर्क फंसा है। आप कहते कि माता पिता पर गुरु के बाणी बिना ही विचार करिए शुभ। माता पिता पर गुरु की बाणी विचार नहीं करना चाहिए, एक बार में उसका पालन होना चाहिए। और यहाँ बार बार मुनि आज्ञा दी थी। अगर शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन एक बार में बिना विचार करके किया होता तो शब्द बार बार लगाने की आवश्यकता न पड़ती। बार बार तो आज्ञा तब दी जाएगी जब कोई एक बार में आज्ञा न माने। कहाँ वो नरक का गामी हो गया है, बताओ आप। लक्ष्मण कहता है कि महाराज आपके व्यवहार से देखकर ये सब लोग दुखी हैं, मेरे व्यवहार से दुखी नहीं है। मेरा व्यवहार ऐसा क्यों हुआ इसका मूल नहीं पकड़ रहे हो। जब मैं यहाँ पर आया था सबने मुझको प्रणाम किया, जनक ने प्रणाम किया, सीता ने प्रणाम किया। क्या मेरा व्यवहार गड़बड़ था? ईमानदारी से उत्तर देना। नहीं गड़बड़ था व्यास जी। क्या व्यवहार था? बोले आशीष दीन ये सखी हर सानी और निज समाज ले गई सयानी। मेरा व्यवहार गड़बड़ कहां से है? वो सूत्र ढूंढो, वो स्रोत ढूंढो। जब स्रोत को ढूंढ लोगे तो गलती मेरी नहीं होगी, गलती उसी पक्ष की होगी। कब से व्यवहार मेरा गड़बड़? तो इस तरह मैंने पाया कि सुनत बचन फिर ये अनत निहारे हो देखे चाप खंड मही डारे। अगर ये लोकोपकारी राष्ट्रीय धरोहर भगवान शंकर का धनुष ही न तोड़ा जाता तो मेरा व्यवहार कदाचित कभी गड़बड़ होता ही नहीं। यहाँ आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलता। लक्ष्मण कहते हैं महाराज दुष्ट प्रसन्न है। क्या दुष्ट मेरे व्यवहार को देखकर प्रसन्न है? बिल्कुल अनुचित कह रहे हो। नहीं, जब मैं यहां पर आया था तो बाजू झपट जनु लबा। मुझे देखकर दुष्ट जब छुपे तो ये प्रमाणित हो गया कि मेरा अवतार है। अब दुष्ट किसके व्यवहार से प्रसन्न है? दुष्ट इसलिए प्रसन्न है कि अच्छा हुआ व्यवहार तो हमने भी किया था लेकिन हमारे व्यवहार से ये नहीं टूटा। ये बहुत अच्छा हुआ कि जिसने ये व्यवहार किया है अब ये सारी आफत वहीं जाएगी। तो ये व्यवहार तोड़ने वाले का ही अनुचित है। अगर धनुष ही न तोड़ा गया होता व्यवहार करके तो कुमार लक्ष्मण कदाचित मेरा व्यवहार इस सभा में कभी अनुचित होता ही नहीं। पहली बात कहते हो कि सब जगह आज्ञा न मानी जाए। अच्छा, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि कोई छोटा भी अगर अच्छी बात बतावे तो उसे दोनों हाथ उठाकर स्वीकारना चाहिए। ठीक है, भोजन कर रहा हो गुरु माता पिता, आज्ञा न मानो। सेवा हो रही है, आज्ञा न मानो। भजन हो रहा हो, आज्ञा न मानो। इसके अतिरिक्त तो मानो। जब मेरा और धनुष तोड़ने वाले का आमना सामना ही नहीं है तो सेवा वो मेरी करेगा नहीं, भोजन वो मुझको करवाएगा नहीं, भजन में उसके मैं बाधक बनूंगा नहीं। इसके अतिरिक्त तो माना है, 3 स्थान में न माना है। और इसके अतिरिक्त एक चरित्र मुझे भी याद आ रहा है कुमार लक्ष्मण, तुम्हारे ही चरित्र को देखकर कहना पड़ रहा है। एक बार गुरुजी एक थे और शिष्यों का समुदाय लगा हुआ था और गुरुजी के मुंह से निकला, बोले निसी प्रवेश अरे मुनिया ये सुदीन। जैसे निकला तो बिना विचार निसी प्रवेश मुनिया ये सुदीन। तो सब ही संध्या ये बंधन। जब 3 के अतिरिक्त आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए तो फिर धनुष तोड़ने वाला मेरी आज्ञा पर विचार क्यों कर रहा है, ये प्रश्न है। महाराज, जो अर्धालियां आप सुनाते हैं, जो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तो हमें संदेह होता है कि जिस पाठशाला में आप पढ़ाते हैं वो सुरक्षित भी है भी कि नहीं है। हमें शंका हुई रही है। हमने ये नहीं कहा, अगर हमारा कथन ये होता कि माता पिता गुरु की आज्ञा न मानी जाए तो आपका तर्क सही होता कि देखो गुरुजी ने आज्ञा दी कि संध्या कर जाओ, की गई। हमने ये नहीं कहा है। हमने कहा है कि माता पिता गुरु की आज्ञा मानी जाए, पर सब जगह न मानी जाए तो कोई दोष नहीं है। अगर हम कहते कि न मानी जाए तो तर्क आपका बन सकता था कि निष्प्रवेश मुनि आज दीना और देखो सब ही संध्या बंधन कीना। हमारी बातें नहीं है, हमारी बात आप समझ नहीं पा रहे हो। चलो, गुरु ने आज्ञा दी कि संध्या करिए आओ, करना चाहिए, करिए आए। अब
हर जगह न मानी जाए आज्ञा तो दोष नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूं, बहुत लोगों ने हमारे धर्मशास्त्र में